बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की इन सिलसिलावार किस्तों में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 14 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे गंगू और उसकी सरगुज़श्त। इसका ये पहला हिस्सा है, उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डाकुओं के सरदार को जंजीरों में रखा गया था। दलीप सिंह की हदायत थी कि इस पर किसी किस्म का एतबार ना किया जाए। इसे दोनों वक्त खाना पहुंचाने का काम अली के सुपुर्द था और अली को हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि शायद इसका पेट नहीं भरा और हर खाने पर बूढ़े सरदार को अली के सराह पर एक दो लुक़मे ज्यादा ही खाने पड़ते। जुबैर का सलूक भी इसकी तवक्को के खिलाफ था। जुबैर दिन में एक दो दफा जरूर इसके पास जाता। पहली बार इसने अपनी ड्यूटी टूटी फूटी सिंधी में बातें करने की कोशिश की, लेकिन इसे जल्दी ये मालूम हो गया कि अरबी में बेतकल्लुफी से बातचीत कर सकता है। एक दिन इसने जुबैर से कहा, मौत के इंतजार में जीना मेरे लिए बहुत सब्र आजमा है। अगर आप मुझ पर रहम नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो सजा मिलती है जल्द मिल जाए। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आता है, लेकिन तुम्हें इस वक्त तक कैद से नहीं छोड़ा जा सकता जब तक मुझे ये यकीन ना हो कि तुम आजाद होकर फिर यही पेशा अख्तियार ना करोगे। इसके बाद मेरे जहाज गर्क हो चुके हैं और अब मैं बुढ़ापे के बाकी दिन किसी जंगल में छुपकर गुजारने के सिवा और कर ही क्या सकता हूँ। डाकियों को हर जगह खतरनाक बन सकता हूँ। तुम समुद्रों में जहाजों को लूटते थे, खुश्की पर लोगों के घरों में डाका डालते थे। अगर मैं तुम्हें बसरा ले जाऊं तो वहां गालबन तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे, और अगर तुम्हारा फैसला राम पर छोड़ूं तो बाकी तमाम जिंदगी कैद खाने की कोठरी में गुजारनी पड़ेगी। डाकुओं के सरदार ने जवाब दिया, मैं आपकी हुकूमत के मुतालिक कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि देबिल की हुकूमत को मुझे सजा देने का कोई हक नहीं। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं गुज़श्ता चंद बरस जो कुछ समुद्र में अपने जहाज पर सवार होकर करता रहा हूं, वही कुछ सिंध का राजा तख्त पर बैठकर करता है। फर्क सिर्फ यह है कि इसके अहलकार कमजोर और गरीबों को लूटते हैं और मेरे साथी छोटी छोटी किश्तियों के बजाय सिर्फ बड़े बड़े जहाजों को लूटते हैं। हमारा पेशा एक ही है, लेकिन नाम हमारे मुख्तलिफ है। मैं एक डाकू और वो एक राजा। इसकी तरह इसके बाप भी राजा था, लेकिन मेरा बाप मेरी तरह एक डाकू ना था। मैं खुद भी एक डाकू ना बनता, लेकिन जुल्म ने मुझे ऐसा बना दिया। खैर, इन बातों के जिक्र से कोई फायदा नहीं। आप गालिब हैं और मैं मगलूब, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप मुझे सिंध की हुकूमत के रहम करम पर छोड़ने की बजाय खुद जो सजा देना चाहें दे लें। जुबैर ने कहा, मैं तुम्हारी सरगुज़श्त सुनना चाहता हूँ। डाकुओं के सरदार ने कदर तामुल के बाद मुख्तसर अल्फाज में अपने सरगुज़श्त यूं बयान की। मेरा नाम गंगू है। मैं दरियाए सिंध के किनारे से एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। अपने बाप की तरह मेरा भी पेशा माहीगिरी था। 20 साल की उम्र में मेरे सर से वालिदैन का साया उठ गया। हमारे गांव में एक लड़की थी, इसका नाम लाजवंती थी, और वो भी लाजवंती। इसकी आंखें हिरनी की आंखों से ज्यादा दिलफरेब और इनकी आवाज कोयल की आवाज से ज्यादा मीठी थी। लोग इसे जल परी कहा करते थे। गांव में कोई नौजवान ऐसा ना था जो लाजों पर जान देने के लिए तैयार ना होता था, लेकिन वो सिर्फ मुझे चाहती थी। इसका बाप एक सादा दिल आदमी था। बरसात में एक दफा दरिया जोरों पर थे तो इसने शर्त लगाई कि मैं लाजों की शादी इसके साथ करूंगा जो तीर तैरकर दरिया अबूर करेगा। हमारे गांव में अच्छे अच्छे तैराक थे, लेकिन बरसात में दरिया का बहाव देखकर किसी को पानी में कूदने की हिम्मत ना हुई। मैं लाजों के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार था। मैंने ये शर्त पूरी की और चंद दिनों के बाद मेरी और इसकी शादी होगी। हम दोनों खुश थे और ज्यादा वक्त कश्ती पर गुजारा करते थे। मैं मछलियां पकड़ कर लाता था, वो खाना पकाया करती थी। रात के वक्त हम हंसते खेलते गाते तारों की छांव में सो जाते। अजीब दिन थे वो भी। यहां तक कहकर गंगू की आंखों में आंसू आ गए और देर तक हिचकियां लेने के बाद इसने फिर अपनी दास्तान शुरू की। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मुझे लाजों से जुदा होना पड़ा। हमेशा के लिए मुझे मालूम न था कि एक
नीच जात और कमजोर आदमी के लिए खूबसूरत बीवी रखना पाप है। हमारे गांव से 1 कोस के फासले पर हमारे इलाके के सरदार का शहर था। एक दिन वो चंद सिपाहियों के साथ दरिया पर आया और मुझे पार ले जाने के लिए कहा। कश्ती पर सवार होकर वो लाजो को बुरी तरह घूरा था। इसके पूछने पर मैंने इसे बताया कि ये मेरी बीवी है। वो बोला, ये किसी माहीगीर की लड़की मालूम नहीं होती, तुम इसे कहां से लाए हो? मैंने कहा कि जवाब दिया। दूसरे किनारे पर पहुंचकर इसने मुझे बताया कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, तुम इतनी देर मेरा इंतजार करो। लेकिन वो शाम से पहले ही वापस आ गया और मैंने इसे दूसरे किनारे से पहुंचा दिया। वो मेरा नाम पूछकर चला गया। इसके बाद वो हमारे गांव के माहीगीरों का शिकार देखने के बहाने कभी कभी हमारे गांव में चला आता था। गांव के लोग इसे अपने साथ भी तकलीफ से पेश आते देखकर खुश होते। लेकिन लाजो ने एक दिन मुझसे कहा कि इसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, वो मेरी तरफ बहुत बुरी नजरों से देखता है। एक शाम लाजो हिस्ब मामूल कश्ती पर खाना पका रही थी। वो घोड़े पर आया और मुझसे कहने लगा, तुम्हारे पास कोई ताजा शिकार हो तो लाओ। मैंने थोड़ी देर पेशतर 2 बड़ी मछलियां पकड़ी थी। वो मैंने इसे पेश की। इसने मुझे मछलियां उठाकर अपने साथ चलने का हुक्म दिया। शहर दूर ना था और मैंने लाजो से कहा, मैं खाना तैयार होने तक आ जाऊंगा। मैं इसके घोड़े के पीछे चल रहा था। रास्ते में झाड़ियों की आड़ से चंद आदमी नमदार हुए और मुझ पर कूद पड़े। मैंने इनकी गिरफ्त से आजाद होने की जद्दोजहद की, लेकिन किसी ने मेरे सर पर लाठी मारी और मैं घबरा कर चकरा कर उसी जगह गिर पड़ा। इसके बाद जब होश में आया तो मैं एक तारीख कोठड़ी में पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, इस 2 दिन में भूखा और प्यासा जान की हालत में पड़ा रहा। तीसरे दिन कोठरी का दरवाजा खुला और लाजो जो उसके 3 आदमी, जिनमें से एक खाना और पानी ठानते हुए था और 2 के हाथों में नंगी तलवारें थी, कोठरी में दाखिल हुए। लाजो का रंग जर्द था और इसकी आंखें देखने से ऐसा मालूम होता था कि आंसू के तमाम जखीरा खत्म हो चुका है। इसकी निगाह पड़ते ही भूख और प्यास भूल गए। मेरा जी चाहता था कि भाग कर इससे लिपट जाऊं, लेकिन मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। लाजो ने सिपाही की तरफ देखा और तलवारों से मेरी रस्सियां काट कर बाहर निकल गए। मैंने पूछा, लाजो तुम यहाँ कैसे पहुंची? और वो होंठ भेंच कर अपनी चीखों को जब्त करते हुए मुझसे लिपट गई। लेकिन अचानक इसने खौफजदा होकर मुझे छोड़ दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। इसने मुझे बताया कि मेरे चले आने से थोड़ी देर बाद चंद आदमियों ने कश्ती पर हमला किया और इसे पकड़कर सरदार के पास ले आया और इसे मेरा हाल मालूम ना था और वो बेगैरती की जिंदगी पर मौत को तरजीह देना चाहते थे। लेकिन सरदार ने इसे मेरी कैद का हाल बताकर ये धमकी दी, तो अगर इसकी अमल पर बेहयाई की जिंदगी बसर करने के लिए आमादा ना हुई तो तेरा शौहर इस कोठरी में भूखा और प्यासा एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। अब वो मेरे पास आई थी ये बताने के लिए कि गंगू तुम आजाद हो, तुम जाओ और ये समझो कि तुम्हारी लाजो मर गई। तो वो अपनी असमत से मेरी आजादी का सौदा करना चाहते थे, लेकिन मैंने इसे गलत समझा। मैंने ये समझा कि वो एक गरीब मल्लाह की कश्ती छोड़कर मोहल्लों में रहना चाहती है। मैंने इसे बुरा भला कहा, गालियां दी और इन जालिम हाथों से चंद थप्पड़ भी मारे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी ये सब बर्दाश्त करती रही। इसने सिर्फ ये कहा, गंगू मैं बेइज्जती की जिंदगी पर मौत को तरजीह दूंगी, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे तुम्हारी जान अपनी जान से ज्यादा अजीज है। भगवान के लिए तुम जाओ, ये मौका ना गवाओ। मुमकिन है कि तुम आजाद होकर मुझे इस जालिम के पंजे से छुड़ाने की कोशिश और तदबीर सोच लो। इनके आंसुओं और आहों ने मेरी गलत फहमी दूर कर दी। मैंने इसे फिर गले लगाया और इससे वादा किया कि मैं जल्द आऊंगा। मैं इस महल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैद खाने का दरवाजा फिर खुला। सिपाही को बजाय वो जालिम भेड़िया अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में नंगी तलवार ना होती तो मैं यकीनन इस पर हमला कर देता। इसने आते ही लाजो से कहा, आप बताओ क्या फैसला किया? तुमने इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। लाजो ने जवाब दिया, अगर मैं आपकी शर्त मान लूं तो इस बात का क्या सबूत है कि ये जिंदा और सलामत शहर से निकल जाएंगे? इसने कहा, मैं वादा करता हूं। लाजो आंसू बहाती हुई इसके साथ चली गई और मुझे 4 सिपाही शहर से बाहर लेकर आए। इनके हाथों में नंगी तलवारें थी
मुझे सरदार के वादे पर एतबार ना था। शहर से बाहर निकलकर जब हम इस जंगल में पहुंचे जो दरिया के किनारे दूर तक फैला हुआ था, तो एक शख्स ने पीछे से अचानक मुझ पर वार किया। मुझे पहले ही इस हमले की तौक़्क़ो थी, इसलिए मैंने एक तरफ कूद कर अपने आप को बचा लिया। इस पर चारों आदमी मुझ पर टूट पड़े, लेकिन मैं भागने में इससे तेज था। मैं जल्द से जल्द जंगल में पहुंचकर एक झाड़ी के नीचे छुप गया। वो थोड़ी देर इधर उधर तलाश करने के बाद मायूस होकर वापस चले गए। शाम हो रही थी। मैं छुपता छिपाता दरिया के किनारे पहुंचा। मेरी कश्ती जल रही थी और दरिया के किनारे वो चारों सिपाही खड़े थे। इन वाकयात ने मेरे जैसे अमन पसंद आदमी को एक भेड़िया बना दिया। मैं गांव की तरफ भागा। मेरी आवाज में एक असर था और आन की आन में चंद नौजवान लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर मेरे साथ निकल आए। हमें देखकर सिपाही सरासीमा होकर भाग गए, लेकिन हमने किसी को बच निकलने का रास्ता न दिया और चारों को मारकर इनकी लाशें दरिया में फेंक दी। आधी रात तक मैंने माहीगिरियों की 20-25 बस्तियों से कोई 200 नौजवान इकट्ठे कर लिए। तीसरे पहर सरदार के महल पर धावा बोल दिया। शहर के लोग पहले ही इसके मजालम से तंग थे, कोई इसकी मदद के लिए ना निकला। इसके चंद सिपाहियों ने मुकाबला किया, लेकिन अक्सर ने भागकर लोगों के घरों में पनाह ली। हमने सरदार को पकड़ लिया और इससे लाजों के मुताबिक पूछा। वो हर सवाल पर सिर्फ ये जवाब देता था, मैं बेकसूर हूं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने मशल दिखाकर इसे जिंदा जला देने की धमकी दी तो वो मुझे महल की निचली मंजिल की एक कमरे में ले गया। फर्श पर लाजो की लाश देखकर मेरी चीख निकल गई। वो हाथ बांधकर ये कह रहा था, मैंने इसे नहीं मारा, इसने खुद मकान की छत से छलांग लगा दी थी। तुम सिपाहियों से पूछ सकते हो, भगवान के लिए मुझ पर दया करो। मैंने जलती मशल इसकी आंखों में झोंक दी और कुल्हाड़ी के पे दर पे जरबों से इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके बाद मैं एक डाकू था, मेरे दिल में किसी के लिए रहम ना था। मैंने कई सरदारों को लूटा और जब राजा की फौजों ने जमीन हमारे लिए तंग कर दी, मैंने दरिया के रास्ते समुद्र का रुख किया। देवल की बंदरगाह से हमने रात के वक्त 2 जहाज चोरी किए। इसके बाद मैं अब तक कई जहाज लूट चुका हूं। मैं हर इस शख्स को अपना दुश्मन समझता हूं जो लाजों और सरदारों के साथ ताउन करता है। मुझे हर दौलतमंद इंसान में इस सरदार की रूह नजर आती है। मुझे हर ऊंचे ऐवान में लाजवंती जैसी मजलूम लड़कियों की रूहें इंतकाम के लिए पुकारी सुनाई देती हैं। जुबैर ने कहा, मुझे इस लड़की की दर्दनाक मौत का सख्त अफसोस है और सरदार से जंग करने पर भी शायद तुम हक बजानब समझो, लेकिन तुम एक इंसान के जुल्म का बदला दूसरे इंसान से कैसे ले सकते हो? तुमने हमारे जहाज पर हमला किया और इस पर कोई सरदार सवार ना था। इस पर चंद यतीम बच्चे और औरतें थीं। गंगू ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि लेकिन दूसरे जहाज पर सरांदीप के राजा का झंडा लहरा रहा था और आप इसके मुआवन थे। ताहम अगर मुझे मालूम होता कि आपके जहाज पर औरतें और बच्चे सवार हैं तो मैं हमला ना करता। चंद माह हुए मैंने इसी समुद्र में आपके मुल्क का एक जहाज देखा था, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि इस पर मर्दों के अलावा चंद औरतें भी थी। खालिद ये सुनकर चला उठा, क्या इस पर सरादीप के चंद मला थे? हाँ, वो तो अब्बा का जहाज था और अभी तक इसका कोई पता नहीं। तुम झूठ कहते हो, तुम इनका जहाज गर्क कर चुके हो। गंगू ने जवाब दिया, अगर मैं इस जहाज को गर्क कर चुका होता तो मुझे आपके सामने इसका जिक्र करने की जरूरत न थी। इस जहाज पर हाथी भी थे। हाँ, तुम्हें इसके मुतालिक ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ गर्क हुआ? नहीं, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो जहाज देवल तक सही सलामत पहुंच गया था। जुबैर ने पूछा, इस समुद्र में तुम्हारे सिवा लुटेरों का कोई और गिरोह भी है? हाँ, क्या ये मुमकिन है कि देवल के हाकिम ने वो जहाज लूट लिया? हाँ, पर मुझे पहले अर्ज कर चुका हूं कि खुशकी के डाकू समुद्र के लुटेरों से ज्यादा बेरहम होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए इंशाअल्लाह ताला कल इसका दूसरा हिस्सा हम पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।